सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इजराइल पर आपके सामने अलग से रिपोर्ट लेके आया हूं। पूरा हॉलीवुड इस वक्त इजराइल के खिलाफ हो गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि कोई भी इजराइल के खिलाफ बोलता है तो इजराइल पूरी ताकत से उसका विरोध करता है। आप जानते हैं फेसबुक किसका है, ट्विटर किसका है, इंस्टाग्राम किसका है, ये सब किसके हैं, किसके अंडर काम करते हैं, आप जानते हैं। इजराइल का सोशल मीडिया में अहम किरदार होता है। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया जिस एक्ट्रेस को पहचानती है वो है एमा वैटसन, आपकी स्क्रीन पर। जी हां, हॉलीवुड की सुपरस्टार एमा वैटसन। अगर आप इनको नहीं पहचाने अभी तक तो ये वाली तस्वीर देख लीजिए। हैरी पॉटर की सीरीज में कमाल और धमाल का काम करने वाली सुपरस्टार एमा वैटसन है ये, जिन्होंने आपको बता दूं कि फिलिस्तीनियों के हक में बयान दिया। वो बयान आपकी स्क्रीन पर इंस्टाग्राम पे इन्होंने ये पोस्ट किया और फिलिस्तीनियों के हक के लिए आवाज उठाई और इंसानियत के लिए आवाज उठाई और इजराइल का विरोध किया। अब जैसे ही इन्होंने ये पोस्ट किया तो इजराइल की मीडिया, इजराइल के जो यहूदी लोग हैं वो और उसके अलावा इजराइल के अधिकारी इनको ट्रोल करने लगे, इनका विरोध करने लगे, इनको घेरने लगे। तो अचानक से, क्योंकि ये भारत में तो रहती नहीं है कि डर जाए किसी से, हैं किसी सरकार से डर जाए या किसी नेता से डर जाए, तो इनके सपोर्ट में 40 हॉलीवुड के डायरेक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस खड़े हो गए, जिसमें हल्क भी हैं। जी हां, आपकी स्क्रीन पर इनको आप जानते होंगे, हल्क भी मौजूद हैं। आपको बता दूं कि ऐसे 40-50 लोग एक साथ खड़े हो गए और आपको बता दूं कि सबने मिलकर एक बयान जारी किया। वो बयान आपकी स्क्रीन पर, और थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं। बयान में कहा गया कि हम एमा वैटसन के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं और इजराइल के साथ नहीं हैं, इजराइल का विरोध करते हैं। हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। जिस प्रकार से फिलिस्तीन के लोगों का, वेस्ट बैंक के लोगों के घरों को तोड़कर उनके घरों पर कब्जा करके इजराइल वहां यहूदियों को बसा रहा है, उनके घरों को छीन रहा है, यह अमानवीय है और यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम हमेशा से फिलिस्तीनियों के साथ हैं और रहेंगे। दोस्तों, अब जब यह मामला इतना बड़ा हो गया, जब मामला सिर्फ एमा वैटसन तक था, तो इजराइल की मीडिया, सोशल मीडिया, मिनिस्टर सब मिलकर इसका विरोध कर रहे थे और उनको ट्रोल कर रहे थे। लेकिन जब वार उल्टा हो गया, जब 40 और यानी पूरा हॉलीवुड जब इजराइल के विरोध में उतर आया, तो इजराइल का मीडिया एकदम अंधभक्तों की तरह गुफा में घुस गया और इजराइल के मिनिस्टर भी अब खामोश हो गए। इस खबर को दबाया जाने लगा और इस मामले को ठंडा किया जाने लगा। लेकिन आपको बता दूं कि एमा वैटसन की पूरी दुनिया में जमकर तारीफ हो रही है और सोशल मीडिया पर जमकर उनको सराहा जा रहा है। उसके अलावा आपको बता दूं कि भारत के ऐसे बहुत सारे अंधभक्त हैं जो इजराइल को इसलिए पसंद करते हैं, वो किसी को भी पसंद कर सकते हैं, किसी को भी। इनको अपने बाप का पता नहीं होता तो ये उस सभी इंसान को, उस सभी कंट्रीज को अपना बाप बना लेते हैं 30 सेकंड के अंदर अंदर, जो मुसलमानों के खिलाफ हो। इनको इजराइल का इतिहास नहीं पता कि इजराइल कोई देश नहीं था, इजराइल यहूदी कुछ लोग थे। वो आए, उन्होंने भीख में जगह मांगी और उन्होंने वहां पर फिर धीरे धीरे कब्जा कर लिया और अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया। उसकी ताकत से अब वो एक मुल्क बन गया है और ताकत हासिल कर ली और ताकत के दम पे उसने अपने मुल्क को मुल्क घोषित कर दिया है। आपको बता दूं कि भारत के अंधभक्त एमा वैटसन के खिलाफ बोल रहे हैं और बोलेंगे ही। दोस्तों, ये वही हैं अंधभक्त, वही लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इन्हीं लोगों ने, इन्हीं हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए नकली हिंदुओं ने, जी हां, अपने भगवान का नाम खराब करते हुए हिंदुत्व के नाम पर सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप बनाकर मुसलमान महिलाओं को निशाना बनाया। दोस्तों, ये तो खुद नाली के कीड़े हैं, इनकी बात ही क्या करें। ये चले हैं एमा वैटसन को ट्रोल करने। बहरहाल आपको बता दूं, दूसरी तरफ इजराइल में इजराइल की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, लाखों की भीड़ वहां पहुंची हुई है। पीएम बेनेट के घर के बाहर ये लाखों की भीड़ है और ये यहूदी कोई जेन्युइन डिमांड नहीं कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि वेस्ट बैंक में पूरी तरह से कब्जा किया जाए और वेस्ट बैंक को खाली ना किया जाए और इजराइल की मिलिट्री की जो पोस्टेस हैं उनको बढ़ाया जाए, यानी फिलिस्तीनियों पर और जुल्म किया जाए। उसके बाद आप इस इंसान को जरूर जानते होंगे, यही वो बंदा है जिसका नाम है बेंजीवीर। जी हां, ये इजराइल का धार्मिक नेता है, यहूदी धार्मिक नेता है और ये हमेशा, यानी ये वहां का नरसिंहालन सरस्वती है, बस ये समझ लीजिए। जी हां, यहूदियों को भड़काता है और वहां की सरकार को इस रैली में धमकी दे रहा है कि अगर तुम सख्ती नहीं बरत सकते तो आप रिजाइन दे दो।
इसके अलावा आपको बता दूं कि वेस्ट बैंक और अलग अलग जगह पर फिलिस्तीन के किसानों की जमीनों पर कब्जा करके वहां यहूदियों के लिए जबरदस्ती मकान बनाकर यहूदियों को बसा रहा है। इस चक्कर में इसी का विरोध करते हुए जब फिलिस्तीनी लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करने लगे तो उन हजारों लाखों प्रदर्शनकारियों के ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले और सामने से रबड़ बुलेट चलाना शुरू कर दिया और इसमें दर्जन भर फिलिस्तीनी घायल हो गए। दोस्तों, इजराइल के इस जुल्म पर और हॉलीवुड के फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको फिलिस्तीनियों से मोहब्बत है तो रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये खबर आपको YouTube पे कोई और नहीं दिखाएगा, कहीं भी कोई और नहीं दिखाएगा। इसलिए रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।